क्रिस्पर, जीन एडिटिंग, चिकित्सा का भविष्य। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां आनुवंशिक बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या यहां तक कि कैंसर को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। एक ऐसी दुनिया जहां हम पौधों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए डिजाइन कर सकें और डीएनए के अनुसार व्यक्तिगत उपचार बना सकें। स्वागत है क्रिस्पर के युग में, जो जीन एडिटिंग की क्रांति है और चिकित्सा के भविष्य को बदल रहा है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट हूं एनटॉप्स 19 पर, जहां हम कल को परिभाषित करने वाले विज्ञान और तकनीक की खोज करते हैं। आज हम क्रिस्पर के रहस्यों को सुलझाएंगे। यह कैसे काम करता है, इसके वर्तमान उपयोग और यह कौन-कौन से गहरे नैतिक सवाल खड़े करता है। जीवन के खाके में झांकने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ACT1 क्रिस्पर का उद्गम। पॉइंट 1, क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर का मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। काफी पेचीदा नाम है ना? सरल शब्दों में, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग वैज्ञानिक डीएनए को बेहद सटीकता से एडिट करने के लिए करते हैं। सोचिए, जैसे आप अपने जीन में एक गलती को मिटा सकते हैं या उसे पूरी तरह से फिर से लिख सकते हैं। यही है क्रिस्पर। सोचिए, ये आपके डीएनए के लिए Ctrl+Z जैसा है, जैसे स्कूल के समय की बुरी हेयर कट को ठीक करना। पॉइंट 2, क्रिस्पर तकनीक का इतिहास। कहानी 1980 के दशक में शुरू होती है, जब वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियल डीएनए में ये रिपीटिंग सीक्वेंसेस खोजी। 2012 में जेनिफर डॉडना और इमैनुअल चारपेंटियर ने क्रिस्पर Cas9 विकसित किया, जो अन्नू कैंची जैसा काम करता है। इस क्रांतिकारी काम के लिए उन्होंने 2020 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। लेकिन यह वास्तव में काम कैसे करता है? आइए इसे करीब से देखें। ACT2 क्रिस्पर कैसे काम करता है? पॉइंट 3, क्रिस्पर Cas9 मैकेनिज्म। क्रिस्पर एक 2 भाग प्रणाली है। पहला हिस्सा Cas9 प्रोटीन कैंची का काम करता है, जो डीएनए को काटता है। दूसरा हिस्सा गाइड आरएनए है, जो Cas9 को डीएनए सीक्वेंस के सही स्थान पर ले जाता है। वहां पहुंचकर Cas9 डीएनए को काटता है, जिससे वैज्ञानिक उस सीक्वेंस को हटा, बदल या संशोधित कर सकते हैं। यह जीपीएस का उपयोग करके किसी पते को खोजने और फिर उस घर को नया रूप देने जैसा है। लेकिन अगर जीपीएस गलत जगह ले गया तो सोचिए, Cas9 गलत जीन को एडिट कर दे। खतरनाक। चिंता न करें, हम इसके जोखिमों पर बाद में चर्चा करेंगे। पॉइंट 4, चिकित्सा में वर्तमान उपयोग। क्रिस्पर पहले ही कई जिंदगियों को बदल रहा है। चिकित्सा में इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक विकारों के इलाज के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिक कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करने, अंधेपन के इलाज के लिए उपचार विकसित करने और यहां तक कि HIV जैसे वायरस से लड़ने के लिए क्रिस्पर का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। क्रिस्पर कृषि को भी बदल रहा है। सूखा प्रतिरोधी फसलों और बीमारी रहित पशुधन को तैयार कर रहा है। संभावनाएं अनंत लगती हैं। आगे क्या हो सकता है? क्या यह तकनीक हमें बीमारियों को पूरी तरह मिटाने में मदद कर सकती है? ACT3 क्रिस्पर का भविष्य और नैतिकता। पॉइंट, संभावित भविष्य के विकास आगे देखते हुए क्रिस्पर अल्जाइमर या हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए उपचार ला सकता है, जिन्हें हम कभी लाइलाज मानते थे। यहाँ तक कि उम्र को उलटने या मानव क्षमताओं को बढ़ाने
जैसे मांसपेशियों की ताकत या बुद्धिमत्ता बढ़ाने की बात भी हो रही है। भविष्य रोमांचक लगता है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल उठाता है। हम सीमा कहां खींचते हैं? क्या हमें जीन एडिटिंग से बीमारियां हटानी चाहिए? हाँ, लेकिन क्या हमें किसी को परफेक्ट आवाज या सुपर आईसाइट देने की अनुमति देनी चाहिए? यह एक खतरनाक रास्ता है। पॉइंट 6, नैतिक दुविधाएं और जोखिम। इस बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। क्रिस्पर गंभीर नैतिक सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए, क्या हमें डिजाइनर बेबी जदन की अनुमति देनी चाहिए? बच्चे जिन्हें विशिष्ट गुणों के लिए आनुवंशिक रूप से डिजाइन किया गया हो। इसके अलावा ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का भी खतरा है, जहां क्रिस्पर गलती से डीएनए के गलत हिस्से को एडिट कर देता है, जिससे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। और फिर असमानता का डर है। क्या जीन एडिटिंग केवल अमीरों के लिए एक विलासिता बन जाएगी, जिससे अमीर गरीब के बीच की खाई और बढ़ जाएगी? जैसे जैसे क्रिस्पर आगे बढ़ता है, हमें इन सवालों का सामना करना होगा। पॉइंट 7, वैश्विक परिप्रेक्ष्य और नियम। विभिन्न देशों में क्रिस्पर पर अलग अलग नियम हैं। चीन में वैज्ञानिक पहले से ही मानव भ्रूण पर प्रयोग कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और भारत में नियम अधिक सख्त हैं। वैश्विक समुदाय अब भी यह तय कर रहा है कि नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि क्रिस्पर का उपयोग अच्छे के लिए हो? इसका उत्तर सहयोग और पारदर्शिता में है। निष्कर्ष और दर्शकों से अपील। क्रिस्पर सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह एक उपकरण है जो यह परिभाषित कर सकता है कि मानव होने का क्या मतलब है। जैसे जैसे हम इस अनजान क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, हमारे द्वारा किए गए चुनाव चिकित्सा और समाज के भविष्य को आकार देंगे। आपको क्रिस्पर के बारे में सबसे ज्यादा क्या रोमांचित करता है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और मेरी अगली वीडियो देखना न भूलें। हाउ डू सेल्फ ड्राइविंग कार्स नेविगेट? यह एक और गहन टेक्नोलॉजी की खोज है। अगर आपको क्रिस्पर के बारे में यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, एंटॉप्स 19 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बातचीत जारी रखते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और खोज जारी रखें।